एक व्यापारी 4 धाम की यात्रा से लौट रहा था। सफर लंबा था और रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। वे उसका सारा धन और सामान लूट कर फरार हो गए। अब बेचारा व्यापारी न पैसा था न सवारी। भूख और थकान से बेहाल वह पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर किसी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। वहां बैठा एक किसान रामनाथ यह सब देख रहा था। किसान ने व्यापारी को बुलाया और कहा, भाई चिंता मत करो, आओ मेरे साथ बैठो। रामनाथ ने उसे भरपेट भोजन करवाया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर कहा, ये पैसे रख लो, मैं इनसे बैल खरीदने वाला था, लेकिन अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, भाई, मैं तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा, लेकिन तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। व्यापारी तो चला गया, लेकिन रामनाथ फिर से बैल खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने लगा। कुछ समय बाद 2 बैल खरीदे और उनकी मदद से खूब अच्छी खेती करने लगा। लेकिन एक दिन खेत जोतते समय उसका एक बैल गिरकर मर गया। रामनाथ को व्यापारी की बात याद आई। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। उसने सोचा, शायद वह किसी मजबूरी में फंस गया होगा, इसलिए लौट नहीं पाया। फिर नया बैल खरीदने के लिए पैसे जमा करने लगा। कुछ महीनों बाद जब दूसरा बैल खरीदा, तब तक उसका पहला बैल बूढ़ा हो गया था और काम करने लायक नहीं रहा। इसी बीच एक दिन रामनाथ के दरवाजे पर एक युवक आया। युवक ने पूछा, चाचा जी, क्या आपका नाम रामनाथ है? हाँ बेटा, मेरा नाम रामनाथ है, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम चमन है। आपको याद है, एक बार आपने एक व्यापारी की मदद की थी? रामनाथ को सब याद आ गया। वो व्यापारी मेरे पिता थे। जब वह यहाँ से गए तो बीमार पड़ गए और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे कुछ बोल भी नहीं पाए। उनका निधन हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले वो मेरे सपने में आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया और आपके पास आकर अपनी सेवा दी ताकि आपका कर्ज चुका सके। अब वो बूढ़े हो चुके हैं और चल नहीं पा रहे। जब तक आपका कर्ज पूरा नहीं चुकता, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। चमन ने रामनाथ को कुछ पैसे दिए ताकि व्यापारी के अधूरे कर्ज को पूरा किया जा सके। जैसे ही रामनाथ ने पैसे लिए, उसी पल वह बूढ़ा बैल शांत होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भी कर्ज लिया जाता है वह किसी न किसी रूप में लौट आया जाता है। भगवान का नियम अटल है। जो कर्म किया जाता है उसका हिसाब जीवन में किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। व्यापारी ने भी अपने अगले जन्म में रामनाथ के खेत में बैल बनकर सेवा की और अपना कर्ज उतारा। सच्ची ईमानदारी यही है। चाहे जीवन में कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारे कर्म हमें हमेशा लौट कर मिलते हैं। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अपने प्यार से सहराएं, इसको लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम कल वापस एक नई शानदार वीडियो लेकर आपके पास आएं।